Dear students of class 11th, so yesterday we discussed for loop. Today let me discuss again for loop with the help of a program. Suppose I want to insert uh, the marks of 10 students or marks of 10 students or 11 students or 20 students in an array. So first what I have to do, I have to start my program with the help of this line hash include header file. I can say iostream.h then main, then integer array ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी एक एरे का नाम है ए 10 स्टूडेंट, और उसके बाद आई में एक काउंटर रखूँगा, ये इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो क्या बन गया मेमोरी में, ऐसे एक एरे बन गया, उसमें कितनी लोकेशंस है मैंने डिक्लेयर की 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस एरे का नाम है 1। द इंडेक्स ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट इज 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस एरे का एड्रेस क्या है, ए ऑफ 0। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ए ऑफ 1, इसका है ए ऑफ 2। तो सपोज़ मुझे इसमें क्या करना है, ये खाली एरे मैंने डिक्लेयर किया है ऊपर। अब मुझे इसमें एक यूज़र से पूछना है, जब कंप्यूटर ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, यूज़र शुड एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे हर बार 10 बार मुझे यूज़र को पूछना है, आप इस बच्चे का ये भर दो, और 10 बार मुझे एक्सेप्ट करना है। पहली बार भी वो भरेगा मार्क्स, तो मुझे यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ डालना है, उसके बाद यहाँ डालना है। तो 10 बार मुझे मार्क्स लेने हैं उससे। एज अगर मैनुअली मैं कहूँगा विदाउट यूजिंग द फॉर लूप की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे द फॉर लूप विल कम टू रेस्क्यू मी हियर। तो अदरवाइज आई हैव टू राइट द सेम कोड 10 टाइम्स कि आप एंटर कर दो मार्क्स, उसके मार्क्स वो भर देगा, मैं यहाँ डालूंगा, उसके बाद मुझे फिर पूछना है, एंटर करो मार्क्स, उसके बाद फिर पूछना है। 10 बार मुझे सेम कोड रिपीट करना है। दिस इज द रिपीटेशन ऑफ वर्क, रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी ऑफ दिस कोड। तो ये डुप्लीकेसी, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एफिशिएंसी। इसको हम एफिशिएंट, प्रोग्राम वैसे भी चलेगा, वैसे भी प्रोग्राम चलेगा, बट प्रोग्राम लिखना मुझे लेंथी हो जाएगा। वैसे भी प्रोग्राम मेरा वही काम करेगा जो मैं फॉर लूप के ज़रिए करना चाहता हूँ, बट इट विल बी लेंथी प्रोग्राम एंड इट विल बी इनएफिशिएंट प्रोग्राम। प्रोग्राम करेगा, वही काम करेगा, बट इनएफिशिएंट प्रोग्राम। अगर हमें कहीं जाना हो, तो अगर हमें रास्ता 1 किलोमीटर का है सीधा रास्ता, अगर हम टेढ़े रास्ते से जाएंगे, फिर भी वहीं पहुँच जाएंगे। हो सकता है उसमें हम मुझे 2 किलोमीटर काटना पड़ेगी, बट दैट टारगेट मेरा एक ही है, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, उसी गोल पर पहुंच जाऊंगा, बट रास्ता डिफरेंट होगा, यानी रास्ता लंबा होगा। तो आई कैन कॉल कि मेरा जो प्रोग्राम था, मेरा जो प्लान था, दैट इज इनएफिशिएंट। वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट ये है सीधा जाना, शार्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं शार्ट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ऐसे आप देख सकते हो, फॉर, जैसे मैंने कहा, फार के 3 पार्ट्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन पार्ट, आई इज इक्वल टू 0, आई में मैं 0 डालता हूँ, और एक कंडीशन आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस। एज यू नो, 0 में क्या करता हूँ, इसलिए क्योंकि एरे का जो एड्रेस होता है वो 0 से ही शुरू होता है। तो मैं ये कर सकता हूँ, सी आउट एंटर मार्क्स, आप मार्क्स भर दीजिए आप स्टूडेंट, सी इन, सी इन कहाँ पर, अब जब मार्क्स में इसे मांग रहा हूँ तो कहाँ पर पहले डालना है, तो पहले 0 पर डालना है। तो मैं आई का या काउंटर का हेल्प लेता हूँ, और उसी काउंटर को एक ऐड, देखो फॉर लूप मेरा क्या काम करेगा, पहली काउंटर 0 है, मुझे भी 0 चाहिए यहाँ पर क्योंकि एड्रेस 0 है। तो यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा ए ऑफ आई, यानी ए आई का जो वैल्यू है वहीं डालो, इंडेक्स वही वहाँ पर डालो, इसी एड्रेस पर डालो। तो गेट कैरेक्टर मीन्स नथिंग, बट इट विल वेट अस टू सी द रिजल्ट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फॉर लूप क्या करेगा, मेरा फॉर लूप ये कोड 10 बार एग्जीक्यूट करेगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, देखो अभी आई तो लेस देन है ही 10, 0 इज़ लेस देन, आई का वैल्यू अभी 10 है, तो इट इज़ लेस देन 10, 0 इज़ लेस देन 10। तो उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर, मार्क्स भर दो स्टूडेंट का, और आप कुछ भर दोगे,
थ्रो कीबोर्ड, तो वो मार्कस ये कहाँ पर स्टोर करेगा, ये तो प्रॉपर लोकेशन पर स्टोर करेगा। प्रॉपर लोकेशन इज हियर, यानी ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ ज़ीरो, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट ए ऑफ ज़ीरो, ए ऑफ ज़ीरो पर डालेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, आई को एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी आई प्लस प्लस मीन्स वन विल बी एडेड टू द आई। अभी आई का वैल्यू क्या था, पहले तो ज़ीरो था, अभी आई का वैल्यू वन बन जाएगा। फिर ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा, क्या आई का वैल्यू 10 तक तो नहीं पहुँचा है, नहीं अभी तो वन ही है, अभी 10 तक नहीं पहुँचा है। तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। फिर आपको मैसेज आ जाएगी मार्क्स भर दो, आप मार्क्स भर दोगे, लेकिन इस टाइम में कहाँ डालेगा, ए ऑफ आई, सिंस एट दिस टाइम आई इज़ वन, आई इज़ नॉट ज़ीरो, आई इज़ वन, बिकॉज एक इसका इंक्रीज हुआ है, ऐड हुआ है, तो आई इज़ वन, तो आई वन का मतलब ये है, ए ऑफ आई वन, ए ऑफ वन का मतलब है ये, तो यहाँ पर ही डालेगा। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने 20 डाला, यहाँ पर मैंने 30 डाला, उसके बाद यहाँ कंट्रोल बाहर नहीं आएगा, फिर यहाँ कंट्रोल चला जाएगा, आई का एक इंक्रीज और हो जाएगा, ये आई का वैल्यू वन था, अब आई का वैल्यू टू हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या टू लेस देन 10 है, यस स्टिल टू इज़ लेस देन, आई का वैल्यू आई लेस देन टू 10, यस आई का वैल्यू भी टू है, इट इज़ लेस देन 10। तो फिर ये चलता रहेगा और हम मार्क्स भरते जाएंगे, 70, 80, 36, 50, जो भी हमें भरना हो, कुछ भी, 61, 62, 63, एक टाइम आ जाएगा आई विल रीच टू 9, व्हेन आई विल रीच टू 9 ये डालेगा, ए ऑफ 9 मीन्स ये यहाँ पर डालेगा, बट आफ्टर दैट वन विल बी अगेन एडेड टू द वैल्यू ऑफ आई, अभी आई का वैल्यू 9 है, अब 10 बन जाएगा। एट द सेम टाइम इट विल चेक इफ़ आई इज़ लेस देन 10, क्या आई का वैल्यू 10 से कम है, अभी आई का वैल्यू 10 तक पहुँच गया है, तो आई इज़ नॉट लेस देन 10, यानी 10 इज़ नॉट लेस देन 10, 10 इज इक्वल टू 10, तो दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स। अब जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा, दिस कोड विच इज़ इनसाइड दिस करली ब्रैकेट्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये अब दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी हमने भी अपना काम किया है, हमें जो करना था वो हमने किया है। तो उसके बाद गेट ग्रेटर हमें रिजल्ट दिखाएगा। तो इस तरह से हमें एक कोड 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, विद द हेल्प ऑफ आई लूप वी कंप्लीट द प्रोग्राम, बहुत हमारा शार्ट बन गया, एंड आई कैन कॉल इट दिस इज़ द एफिशिएंट प्रोग्राम, यानी कोड भी शार्ट लिखना पड़ा, बट किसकी ये जो है ना हेल्प से मैंने ये कोड शार्ट किया, प्रोग्राम शार्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप। फॉर लूप का क्या मतलब है, फॉर लूप में एक इनिशियलाइजिंग काउंटर होता है, और एक चेकिंग काउंटर होता है, और एक इंक्रीमेंट काउंटर होता है। तो हर बार क्या होता है, एक इंक्रीज़ होता है और कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर एक इंक्रीज़ होता है, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद चेक करता है कंडीशन फॉल्स मत हो गई, जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तक ये चलता रहता है। आई होप यू गॉट इट।